गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने पेज नंबर 40 तक पढ़ा था। आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 41 ऑफ चैप्टर 4 एंड द टाइटल इज रैट रैप। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि जो एडला विलियमसन है, जो आयरन मास्टर की डॉटर थी, वो उस पेडलर को अपने घर ले आती है बिकॉज ऑफ आर्ट ऑफ परसुएशन, यानी खुश करने की या किसी को भी मना लेने की जो कला है, आर्ट है, उसमें वो बिल्कुल एक्सीलेंट थी। और इसी वजह से जो पेडलर है उसके साथ आ जाता है। और लेकिन उसके आने के बाद जब डे लाइट में जो आयरन मास्टर उसका फेस देखता है या उसको वेल ड्रेस्ड देखता है, तो वो पहचान जाता है कि बाई मिस्टेक इसे मैंने अपना आर्मी कॉमरेड समझ लिया था, ये तो मेरा फ्रेंड नहीं है। और इसी वजह से वो उसे कहता है कि जितना फास्ट हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो एडला विलियमसन थी, आयरन मास्टर की डॉटर थी, वो उसे कहती है, रिक्वेस्ट करते हैं, अपने फादर से प्लीडेड करती है कि हम खुद ही इसे क्रिसमस ईव के लिए बुलाकर आए हैं, तो उसे हमें इस तरह नहीं भेजना चाहिए। तो फिर ये जो मतलब वो फेवर करती है उसका, एडला विलियमसन जो पेडलर का, उस फेरी वाले का फेवर करती है। तो फिर वो जो है वो समझ नहीं पाता है कि क्यों ये इतने अच्छी तरीके से पोलाइटनेस के साथ मुझसे बिहेव कर रही है, वेल ट्रीट मुझे क्यों कर रही है। तो वो कहती है व्हाट कुड दैट क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे कौन सा डाउटफुल आइडिया है जो उसके माइंड में चल रहा है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्स जो पास एज एट इज ऑलवेज हैड, और उसके बाद जो क्रिसमस का फेस्टिवल है वो उसी तरीके से गुजर जाता है जैसा कि हमेशा गुजरता है। राम्स जो उस आयरन वर्क में या उस फैक्ट्री में या उस एरिया में ठीक उसी तरीके से निकलता है जैसे हर साल निकलता है। द स्ट्रेंजर डिडंट कोज एनी ट्रबल, यानी जो अजनबी था, जो फेरी वाला था, उसने कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो सोया और खाया। द वोल फोरनून, पूरी दोपहर है, ही ले ऑन द सोफा, वह सोफा पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, गेस्ट रूम को वन कॉर्नर था उसमें सोफा पर लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्टेज, और सिर्फ एक तरफ मतलब वो लेटा ही रहा, फैला रहा। एट नून, दोपहर के समय, द वॉक हिम अप, उन्होंने उसे उठाया, यानी आयरन मास्टर और उसकी डॉटर ने उसे उठाया, सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, क्रिसमस पे जो मतलब खाना बना था, जो मिठाइयाँ बनी थी, उसे वो अपना मतलब खा सके, इसलिए उसे उठाया गया। बट आफ्टर, लेकिन उसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, वह दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वह सो भी नहीं पाया हो, एज क्वाइटली, इतने साइलेंस के साथ, इतने पीसफुल तरीके से, एंड सेफली एज हियर एज राम्सलो, और जितना कि आराम से वो उस राम्स जो आयरन वर्क में सोया हुआ था या उस एरिया में उनके घर पर सोया हुआ था, इतने कंफर्टेबली तरीके से वो नहीं सो पाया हो। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, जलाया गया। द वॉक हिम अप अगेन, दोबारा उन्होंने उसे उठाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, थोड़े टाइम वो खड़ा रहा इन द डाइनिंग रूम में। एंड ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग यानी झपकाते हुए, आंखें मिचकाते हुए, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि कैंडल की जो लाइट्स थी वो उसे हर्ट कर रही हो, उस तरीके से वो आंखें अपनी मतलब ब्लिंक कर रहा था, झपका रहा था। बट आफ्टर, लेकिन थोड़ी देर बाद, दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, वह दोबारा गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटों बाद, he was aroused once more, दोबारा उसे उठाया गया। he then had to go down into the dining room, फिर वो डाइनिंग रूम में चला गया। and eat the Christmas fish and porridge, क्रिसमस पर जो फिश बनाई गई थी, पकाई गई थी, और जो दलिया पकाया गया था, वो उसने खाया। as soon as they got up from the table, he went around to each one present, जैसे ही वो वहाँ उस टेबल से उठकर गए, यानी आयरन मास्टर व उसकी डॉटर अपना खाना फिनिश करके जैसे ही गए, तो उन्होंने देखा कि टू ईच वन प्रेजेंट एंड सैड थैंक यू एंड गुड नाइट, यानी दोनों ने एक दूसरे को प्रेजेंट दिए, गिफ्ट दिए, और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही वह उस गर्ल के पास आया, एडला विलियमसन के पास, सी गैव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट,
अब देखिए जब क्रिसमस का फेस्टिवल होता है, जैसे दीपावली का फेस्टिवल होता है हिंदू लोगों में, तो हम क्या करते हैं दीपावली पे एक दूसरे को, अपने बहन भाइयों को, ब्रदर सिस्टर को, या आपस में अपने फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से क्रिसमस के उस फेस्टिवल पे आयरन मास्टर व उसकी जो डॉटर थी एडला विलियमसन, और जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। यानी आयरन मास्टर व उसकी डॉटर एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। और इतने में ही जो एडला विलियमसन थी, वो उस फेरी वाले के पास जाती है, उस पैडलर के पास जाती है, और उससे कहती है कि तुमने जो मेरे फादर की ये जो ड्रेस पहन रखी है, ये एक क्रिसमस का उपहार है, गिफ्ट है, तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। ही डिडंट हैव टू रिटर्न इट, तुम्हें इस ड्रेस को लौटाने की जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वैन, और यदि वो चाहे कि अगली बार वो दोबारा क्रिसमस की ईव को इसी जगह पर मनाए, क्रिसमस के फेस्टिवल को इसी जगह पर सेलिब्रेट करे, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ की वो आराम से, शांति से, पीस के, साइलेंस के साथ रेस्ट कर सके, एंड ही बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, यानी और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, श्योर हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई यहाँ हर्ट नहीं करेगा, तुम अगली क्रिसमस की ईव को भी अगले साल यहाँ आ सकते हो। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तुम्हारा दोबारा यहाँ वेलकम है, तुम वापस यहाँ आ सकते हो, अगली मतलब अगले साल भी तुम आ सकते हो क्रिसमस के फेस्टिवल पर। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिडंट आंसर एनीथिंग टू दिस, और जो फेरी वाला था उसने कोई भी आंसर इस चीज़ का नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और वह सिर्फ उस एडला विलियमसन जो गर्ल थी उसको मतलब घूरता रहा, गेस्ट करता रहा, उसको घूरता रहा, एक टक देखता रहा, इन बाउंडलेस, बाउंडलेस यानी लिमिटलेस, लिमिटलेस जो अमेजमेंट था, अमेजमेंट यानी स्टंट होकर या अमेजमेंट के साथ सरप्राइज होकर वो उसे देखता ही रह गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर थे वो उठे इस अच्छे मतलब अच्छी फीलिंग के साथ कि अर्ली क्रिसमस सर्विस, यानी कि सुबह सुबह, क्रिसमस का फेस्टिवल था रात के समय, तो सुबह 26 दिसंबर को वो सुबह जल्दी उठे। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, उनका जो गेस्ट था वो अभी सोया हुआ था। एंड द डिडंट डिस्टर्ब हिम, वो चाहते थे, उसका रूम बंद था अंदर से, तो वो चाहते थे कि ये गेस्ट अब तक सोया रहे, हम वो इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, और जब लगभग 10 बज गए, दे ड्रॉव बैक फ्रॉम द चर्च, जो वो चर्च जाकर क्रिसमस जो फेस्टिवल होता है उसके दूसरे दिन जो ये लोग हैं क्रिश्चियंस, वो सारे चर्च में जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम 10 बज गए थे और 10 बजे के करीब वापस चर्च जाकर लौटे, द यंग गर्ल सेट, तो वो यंग गर्ल बैठी, एंड हंग हर हेड, उसने अपना चेहरा, अपना सर जो है वो नीचे कर रखा था, काफ़ी सैड थी, उदास थी। इवन मोर डेजेक्टेडली देन यूजुअल, वह रोज से ज़्यादा आज उदास लग रही थी, दुखी लग रही थी, ग्लूम्ड लग रही थी। एट चर्च, चर्च में शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाई ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। जब वो चर्च पहुंची तो वहां चर्च पर उसने किसी से सुना था, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि चूहेदानियां बेचता हुआ घूमता है, और उसने जो हमारे राम्स जो आयरन वर्क में उस फैक्ट्री में एक ओल्ड क्रॉफ्टर काम करता था, उसके 30 क्रोनर के नोट चुरा लिए हैं। ये बात जो है एडला विलियमसन को वहां जाकर चर्च में पता चल जाती है। यस, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड द फादर, फादर ने उससे, उसके फादर ने उससे कहा, हाँ वो जो है वो ही बंदा है जिसने कि ये सब कुछ किया है, और उसे ही तुमने हमारे घर में रख रखा है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम। अब जो आयरन मास्टर है वो अपने डॉटर से कहता है कि मैं तो आश्चर्यचकित हूँ ये देखकर, मुझे देखना चाहिए कि घर की जो अलमीरा है उनमें कितने सिल्वर को, चांदी के जो चम्मच हैं वो कितने बचे हुए हैं, ये मुझे देखना चाहिए, क्या वो चम्मच भी उसने चुरा लिए हैं। द वैगन हैड The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब जो वैगन है वो वहाँ मुश्किल से ही रुकता है कि सामने के सामने से कुछ कदम चलते हुए आयरन मास्टर जो है, एक उनका जो वैलेट होता है, पर्सनल सर्वेंट होता है, उसको पूछ बैठता है कि जाओ देख कर आओ कि जो अजनबी है वो अब भी वहाँ है या नहीं। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थेफ्ट। तो जो वैगन है वो भी कहता है, यानी जो वैगन यानी जो भाड़ा देने लेने वाला जो व्यक्ति आता है, जैसे जिस गाड़ी में बैठकर वो गए थे कैरेज में, तो उसका जो ड्राइवर था, उसको जो भाड़े पर लेकर गए थे उस गाड़ी को, तो कहता है कि वो वैगन कहता है कि मैंने भी चर्च में सुना था कि वो व्यक्ति चोर है, जिसे चोर था
जो कि चूहेदानी बेचते हुए घूमता है। द वेलेट आंसर, तो वेलेट ने आंसर दिया दैट द फेलो हैड गोन, कि जो वो फेलो था, वो जो व्यक्ति था चूहेदानी बेचने वाला, वो जा चुका था। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वह एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया है, विच मिस्टर मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और वो जो प्रेजेंट है, वो जो गिफ्ट है, वो मिस एडला विलियमसन के लिए क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में उसे यहीं छोड़कर गया, एक पैकेज छोड़ के गया है, एक पैकेट छोड़ के गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, फिर वो उस पैकेज को उस एडला विलियमसन ने खोला, which was so badly done up that the contents came into view at once, और वो जो पैकेज था वो इतनी बुरी तरीके से, मतलब इस तरीके उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसमें जो सामान था उसे बाहर से अच्छी तरह देखा जा सकता था। सी गैव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह उस गिफ्ट को देखते ही खुशी से चीखती है। सी फाउंड ए स्मॉल रेड टैप, उसमें उस पैकेज के अंदर उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिलती है। एंड इन इट और उस चूहेदानी के अंदर ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, यानी 10-10 के 3 क्रोनर के जो नोट्स थे वो उसे उसमें मिलते हैं। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप के अंदर, उस चूहेदानी के अंदर ले ऑल्सो ए लेटर, एक लेटर भी लिखा हुआ मिलता है, रिटन इन लार्ज, जो कि बड़े बड़ी राइटिंग में जैक्ड कैरेक्टर्स, यानी मतलब बड़े बड़ी राइटिंग में वो एक दूसरे से मतलब टच करते हुए सारे वर्ड्स लिखे हुए थे, वो उस लेटर में लिखा था, ऑनरेबल ऑनर्ड एंड नोबल मिस, यानी मतलब सम्माननीय और सबसे प्यारी, या यानी अच्छी या गुड कह सकते हैं, गुड मिस यानी एडला विलियमसन, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, यानी पूरे दिन तुम मेरे लिए, मेरे प्रति इतनी अच्छी बनी रही, मेरा इतना भला सोचती रही, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, यदि मैं एक, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ, यानी इतना अच्छा मेरे लिए तुम करती रही, मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव ट्रीट करती रही जैसे मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, यानी मुझे तुम्हारे जैसा ही अच्छा व्यक्ति चाहिए, अच्छा मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा अच्छा ही बिहेव मेरे साथ सब करे इन रिटर्न, यानी मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे जितना ही अच्छा, तुम जितनी अच्छी हो उतना ही अच्छा मैं भी बनना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं कोई वास्तव में कैप्टन हूँ, ऐसा तुमने मेरे साथ बिहेव किया। फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहूँगा। एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थिफ, यानी इस क्रिसमस के त्यौहार पर एक चोर के द्वारा तुम्हें परेशान नहीं होना पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, तुम ऑन द रोड साइड, लेकिन रोड साइड की उस तरफ बगल में जो वो बूढ़ा मैन है, ओल्ड मैन है, उसे तुम ये मनी वापस दे देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बैट फॉर पुअर वेंडर्स, पुअर वेंडर्स यानी गरीब व्यक्ति, बेचारे व्यक्ति जो घुमंतु जाति के होते हैं, वेगाबूंड होते हैं, वो घूमते रहते हैं, और उसके लिए उसकी जो छोटा सा कॉटेज है उसकी विंडो फ्रेम के पास जो ये 30 क्रोनर के नोट थे, ये जो मनी थी, वो एक बैट यानी टेम्पटेड करने का काम करती है, ललचाने का काम करती है। ये मनी उसने मुझे ललचा लिया था, ये मनी तुम उस ओल्ड मैन को रिटर्न कर देना। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट, ये जो चूहेदानी है वह एक क्रिसमस का उपहार है एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, वो इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस चुका है। इफ यदि ही हैड नॉट बीन रेज्ड ए कैप्टन, रेज्ड टू कैप्टन, यदि मैं अपने आप को, यदि वह अपने आप को एक कैप्टन के लेवल तक नहीं पहुंचा पाया, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और इस तरीके से मतलब उसकी जो पावर है, उसमें जो पावर है वो उसे क्लियर करने की कोशिश करेगा अपने आप पर। कहने का मतलब है कि मैं अपने लेवल को कैप्टन वोन स्टाहले के लेवल की तरह ऊपर उठाने की, कैप्टन की तरह अपने कामों को अच्छा करने की कोशिश करूँगा। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, यानी एक फ्रेंड की तरह और एक बहुत ही अच्छे रेस्पेक्ट के साथ कैप्टन वोन स्टाहले इस तरह वो अपना साइन करता है, और उस लेटर को उस पैकेज के अंदर, उस चूहेदानी के पैकेजदानी के अंदर चूहेदानी और उसके अंदर एक लेटर और वो 30 क्रोनर के नोट छोड़कर चला जाता है। इस तरीके से इस चैप्टर के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये मोरल मिलता है कि किस तरीके से एक वेगाबोंड जो था, जो चोर था, जो घुमक्कू जाति का व्यक्ति था, जो कि चूहेदानी का बनाने का काम किया करता था, और जिससे और हंगर ग्लीम्स इन हिज आईज, और उसकी आंखों में जो भूख है वो झलकती रहती थी, ऐसा एक व्यक्ति कैसे, यानी अच्छे बिहेव के द्वारा, एक गर्ल के, एडला विलियमसन के अच्छे बिहेव की वजह से
यानी चेंज हो जाती है उसकी लाइफ टोटली। वो एक थिप से एक गुड मैन बन जाता है और एक अपने लेवल को, अच्छाई के लेवल को, अपने गुडनेस के लेवल को वो कैप्टन, एक कैप्टन वॉन स्टाहले के लेवल तक ले जाने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल, कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी ये स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।